This video is sponsored by UCN Broadband। क्या विदर्भ राज्य बनेगा या बनने वाला है? यह सवाल विदर्भ के लोगों के लिए बड़ा है और इसका इंतजार लगभग 60 बरस के अधिक समय से हो ही रहा है। बीच बीच में इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम इस सवाल को क्यों उठा रहे हैं, यह भी एक सवाल है। दरअसल चर्चा और सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, यह उठ खड़े हुए हैं। लंबे समय से अलग विदर्भ राज्य के लिए चल रहे आंदोलन के मुद्दे से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के जुड़ने की वजह से। प्रशांत मंगलवार को नागपुर में थे, जहां उन्होंने विदर्भ राज्य के समर्थकों के साथ मुलाकात की। इस चर्चा में सामाजिक लोग, संगठन, वकील, एक्टिविस्ट और समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो अलग अलग राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं। प्रशांत किशोर की पहचान एक सफल इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर है और उन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी बनाने का ऐलान भी किया है। अपने गृह राज्य बिहार से बतौर राजनेता कामकाज की शुरुआत भी कर चुके हैं। तो भला ऐसी क्या वजह है कि वो अलग विदर्भ राज्य के मुद्दे से जुड़ गए हैं, वो भी तब जब यह मुद्दा फिलहाल ठंडे बस्ते में है। हाँ, यह अलग बात है कि इस मुद्दे को लेकर कुछ छोटे मोटे प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं, लेकिन उनकी भूमिका राजनीतिक और सामाजिक रूप में फिलहाल कमजोर ही मानी जा सकती है। तो फिर प्रशांत किशोर इससे क्यों जुड़े हैं और इसमें उनका क्या लाभ है, ये भी बड़ा सवाल है। तो सवाल का जवाब जो बताया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है कि किशोर इस आंदोलन से कांग्रेस के नेता आशीष देशमुख के निवेदन की वजह से जुड़े हैं। देशमुख विदर्भ के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और उनके पिता पूर्व मंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और वरिष्ठ नेता रणजीत देशमुख की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। रणजीत बाबू भी कांग्रेस में रहते हुए पार्टी के एजेंडे के विरोध में जाकर विदर्भ राज्य की मांग को उठाते रहे हैं। देशमुख के मुताबिक बीते 60 बरस से वो आंदोलन जो असफल सिद्ध हुआ है, उसे रणनीति के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसलिए उन्होंने प्रशांत किशोर से मदद मांगी है। उन्होंने इसके लिए हामी भी दी है और उनकी टीम जो राजनीतिक दलों को चुनाव जिताने में मदद करती है, उसने एक वृहद सर्वे किया है, जिससे तैयार हुई रिपोर्ट के बाद किशोर ने विदर्भ राज्य के पक्षकारों से बीते दिनों जूम मीटिंग पर चर्चा की और उसके बाद मंगलवार को साक्षात विचार विमर्श। ये सिलसिला यही नहीं थमने वाला है। आने वाली 28 सितंबर की तारीख को किशोर नागपुर में ही इसी मुद्दे को लेकर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चुनावी रणनीतिकार अब राजनेता की भूमिका में है। उनकी तैयारी तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है, लेकिन उन्होंने विदर्भ राज्य के मुद्दे को न सिर्फ समर्थन दिया है, बल्कि उसके लिए आवाज भी बुलंद करने वाले हैं। यहाँ किशोर के बारे में यह भी जान लेना जरूरी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव जिताने वाले किशोर इन दिनों उन्हीं पर तंज कसते हुए ये भी कह रहे हैं कि बिहार के सीएम तो फेविकॉल हो गए हैं, जो कुर्सी से चिपके हैं तो छोड़ते ही नहीं। नीतीश के लिए किशोर की ही टीम ने गाना बनवाया था, फिर एक बार बिहार में बहार हो, फिर से नीतीश कुमार हो। बहरहाल इसे रहने देते हैं। ये मान लेते हैं कि किशोर रणनीतिकार से राजनेता बनने के दांवपेच से अब परिचित हो गए हैं। वापस लौटते हैं विदर्भ पर। नागपुर पहुंचे किशोर ने पत्रकारों से कहा कि वह इस आंदोलन को सिर्फ मदद करेंगे, अलग राज्य तो जनता खुद ब खुद ले ही लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह विदर्भ की मांग को केवल छोटे राज्य की परिकल्पना से नहीं जुड़ी हुई देखते, बल्कि यह यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थिति से जुड़ी हुई है। यह एक विरासत है। अगर मैं इसे एक राज्य के तौर पर देखूं तो यहाँ लोकसभा की 10 सीटें होंगी। इस दृष्टि से यह छोटा राज्य नहीं होगा। विदर्भ राज्य के अन्य समर्थकों ने भी इस बैठक में किशोर के सामने अपनी राय रखी। दूसरी ओर विदर्भ राज्य के समर्थकों का एक धड़ा प्रशांत किशोर के इस रुख को और उनके आंदोलन से जुड़ने को संदेह के तौर पर देख रहा है। विदर्भ के लिए लंबे समय से सड़क पर आंदोलन कर रहे संगठन विदर्भ राज्य आंदोलन समिति से जुड़े श्रीनिवास खांडेवाले ने यूसीएन न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारे मुद्दे को कोई बाहरी कैसे उठाएगा। उनका यह भी संदेह है कि कहीं यह इस आंदोलन को दबाने या हथियाने की अदृश्य कोशिश तो नहीं। वैसे यह संदेह सिर्फ संदेह भर नहीं, क्योंकि किशोर के काम करने का जो पैटर्न है वो खर्चीला है और खुद के इतने बड़े संगठन को चलाने के लिए उन्होंने
अब तक जिन जिन राजनीतिक दलों के लिए काम किया होगा उनसे मोटी फीस भी तो ली होगी। संदेह से समाधान मिलने के रास्ते में कई शंकाएं होती हैं, उन्हें छोड़ ही दिया जाए तो बेहतर। लेकिन विदर्भ राज्य में प्रशांत किशोर की एंट्री से एक बार फिर राजनीति में विदर्भ के मुद्दे की चर्चा जोरों शोरों से शुरू हो गई है। अखंड महाराष्ट्र के समर्थक माने जाने वाले राज ठाकरे इन दिनों विदर्भ के दौरे पर हैं। किशोर के नागपुर दौरे को लेकर जब नागपुर में राज से विदर्भ को लेकर उनकी भूमिका पर सवाल किया गया तो उन्होंने जिस अंदाज में जवाब दिया वो चौंकाने वाला था और उनकी अब तक की भूमिका से बिल्कुल अलग भी। राज ने कहा, अलग राज्य चाहिए या नहीं यह जनता तय करेगी, इसके लिए जनमत से बेहतर आधार नहीं। वैसे यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि देश ही नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध और कई मामलों में अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में पैरवी कर चुके वरिष्ठ वकील श्रीहरि अणे के प्रयास से जनवरी 2014 में विदर्भ के 3 बड़े शहरों नागपुर, अमरावती और चंद्रपुर में जनमत संग्रह लिया गया था, जिसमें नागपुर में 96%, अमरावती में 87% और चंद्रपुर में 97% जनता ने अलग राज्य के पक्ष में मतदान किया था। विदर्भ राज्य के लिए आंदोलनों का एक लंबा दौर रहा है। कई नेताओं ने इस मांग को उठाया है। बापूजी अणे, जामवंतराव धोटे, बनवारी लाल पुरोहित, दत्ता मेघे और अब तक के कई नेता, ऐसे अनगिनत नाम हैं जो अलग राज्य निर्माण के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। विदर्भ राज्य बने इसकी मांग तो संयुक्त महाराष्ट्र के गठन के साथ ही शुरू हो गई थी। 1959 में नागपुर के तत्कालीन महापौर रिखबचंद शर्मा 24 नगर सेवकों के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने पीएम को यह समझाने की कोशिश की थी कि विदर्भ क्यों जरूरी है। वो तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्षा इंदिरा गांधी समेत उस समय के कई वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी के नेताओं से मिले थे, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया गया। फिलहाल अलग विदर्भ राज्य की नए सिरे से शुरू हुई चर्चा के बीच राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। भाजपा, कांग्रेस दोनों के अनुसार वो अलग विदर्भ राज्य की मांग के साथ हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दस्तावेजों, कमीशनों की रिपोर्ट भले ही अलग राज्य के पक्ष में हो, मगर इसके निर्माण की सकारात्मक भूमिका किसी भी राजनीतिक दल में मौजूदा समय में तो दिखाई नहीं देती। मौजूदा समय में एक चीज जरूर हुई है कि यह मुद्दा 2014 के लोकसभा चुनाव के समय जैसा ही गर्माहट ले चुका है। इसी समय लोकसभा चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बाकायदा स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया था, अगर भाजपा की सरकार आएगी तो अलग विदर्भ राज्य बनाया जाएगा। कुछ इसी तरह के वादे पूर्व मुख्यमंत्री रहे और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी किया था, लेकिन शायद राजनेता भी नहीं चाहते कि विदर्भवासी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को राज्य की राजधानी से हटने का जोखिम उठाएं। राजनीति अपने ढंग से चलती है और आंदोलन अपने ढंग से। अब प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद विदर्भ राज्य आंदोलन का ढंग किस तरह से बदलेगा यह तो भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन जिस तरह से और तेजी से घटनाक्रम हो रहे हैं उससे विदर्भ के बाशिंदों को यह लग रहा है कि कहीं नोटबंदी, लॉकडाउन के जैसे कोई औचक फैसला लेकर विदर्भ राज्य का निर्माण न हो जाए, वरना जो आंदोलन बीते 60 बरस से हिचकोले खा रहा हो वो अचानक से इतना एक्टिव कैसे हो गया, यह भी सवाल है। और जो लोग या राजनीतिक दल कल तक इस मुद्दे के विरोध में थे, उनकी राजनीतिक हैसियत और परिस्थिति आज क्या है यह भी किसी से छुपी नहीं। कुछ विरोधी आज नरम हो गए हैं और बची मोदी शाह की जोड़ी जो कब क्या कर दे ये उन्हें मालूम या भगवान को। This video is sponsored by UCN Broadband,